हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ लैब विद दीपक नेहरा सर। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो 5.3 जो एक्सरसाइज है उसमें हमसे पूछा गया है सम ऑफ एन टर्म्स। क्या पूछा गया है? सम ऑफ एन टर्म्स। अब सम ऑफ एन टर्म्स को निकालने के लिए फॉर्मूले बनेंगे। अब फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, तो उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो स्टोरी क्या है भाई? एक स्कूल में एक टीचर जाता है और उस दिन उसका स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का मन नहीं करता, तो वो आराम से बैठकर बच्चों को कह देता है, बेटा आप लोग 1 to जो 100 नेचुरल नंबर है उनका सम फाइंड आउट करिए। कितने का? 1 to 100 का, 100 तक का। भाई वो सोचता है भाई बच्चे जब तक 100 तक का सम करेंगे तब तक मैं आराम से रेस्ट कर लूंगा। अब बच्चे क्या करते हैं? ऐड करना शुरू कर देते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। इस प्रकार ऐड करते करते वो कहां तक जाने की कोशिश करते हैं? 100 तक जाने की कोशिश करते हैं। तो उसी क्लास में एक घोष नाम का स्टूडेंट था। किस नाम का? घोष नाम का। तो वो क्या करता है, वो नंबर को वर्टिकल ना लिखकर हॉरिजेंटली लिख लेता है। किस प्रकार लिख लेता है? हॉरिजेंटली लिख लेता है। $99 और 100। तो वो क्या करता है, फर्स्ट जो नंबर है और जो लास्ट नंबर है उनको ऐड करता है। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करता है। तो वो देखता है जब मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड करता हूं तो सम जो आया वो आया 101। कितना आया? 101। इसी प्रकार सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करता है, तब भी जो सम बना वो बना कितना? 101। फिर वो थर्ड और थर्ड लास्ट को ऐड करता है, तब भी सम बना कितना? 101। उसने देखा भी जब भी मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर रहा हूं तो सम जो है हर बार इक्वल बन के आ रहा है। कितना बन के आ रहा है? 101 बन के आ रहा है। तो उसने क्या किया, 101 सम लिया इनटू में। अब देखिए पेयर बनाए, फर्स्ट का और लास्ट का एक पेयर हो गया, फिर ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया, फिर फोर्थ, फिफ्थ। इस प्रकार टोटल कितने नंबर थे उसके पास? 100 थे। कितने थे? 100 नंबर थे। और 100 एक के पेयर बनाने कितने नंबर की जरूरत थी? 2 नंबर की जरूरत थी। तो क्या किया उसने, 100 को 2 से डिवाइड किया तो सम जो आया उसके पास वो आया 5050 आ गया। कितना आ गया? 5050। अब वो जल्दी से उठकर सर के पास गया, भाई सर मेरा आंसर आ गया। अब सर भी देखकर अचंभित हो गए, भाई इतनी जल्दी आंसर कैसे मिल सकता है? मैंने तो सोचा था भाई इनको आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा। तो वो क्या करता है, घोष को क्या कहता है, ठीक है बेटा जा, और जाकर 1 to 1000 जो नंबर हैं उनका सम निकाल। अब घोष जाता है, जाकर क्या करता है, सेम वो उन नंबरों को इसी पैटर्न में लिख लेता है। 999 और प्लस में कितना हो गया? 1000 हो गया। अब फिर वो पैटर्न चेक करता, क्या फर्स्ट को ऐड करता है लास्ट के साथ, तो सम बन के आया 1001। सेकंड को ऐड करता है सेकंड लास्ट के साथ, सम बना कितना? 1001। थर्ड को ऐड करता है किसके साथ? थर्ड के साथ, तो सम कितना आया? 1001 आया। भाई इस बार भी जैसे ही वो पेयर बनाता है सम क्या आता? सबका इक्वल आ जाता है। अब जब सम इक्वल आया तो 1001 सम हुआ। कितने नंबर थे टोटल? 1000 थे। पेयर बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ी उसको? 2 की जरूरत पड़ी। तो कितने पेयर बन के आए उसके पास? 500 पेयर्स बन के आए। कितने बन के आए?
500, फिर 1001 की वो क्या करता है 500 के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, तो सम बना उसका 5,500,000, 5,500,000। तो यहां से उसको एक फॉर्मूला मिला, भाई अगर सम ऑफ n नंबर्स निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला जो बन के आया वो क्या आया, भाई फर्स्ट में लास्ट को ऐड कर दो, फर्स्ट में क्या कर दो, लास्ट को ऐड कर दो, और जितने भी नंबर हैं उनको किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये जो फॉर्मूला बना ये बना हमारे पास किस चीज का, सम ऑफ n टर्म्स का। तो सम ऑफ जो n टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला बना, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म a, a2, a3, a4 और अप टू कहां तक है, an तक है, कहां तक है, an तक। तो जो sn का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, a प्लस यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, और क्या करो नंबर ऑफ टर्म्स को किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये sn का फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमने 5.2 के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था an का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या पढ़ा था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस फॉर्मूले को an की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sn का जो फॉर्मूला बनाया n/2, an की जगह आया कितना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया, तो n/2, a और a क्या हो गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो sn का दूसरा फॉर्मूला बना हमारे पास, जब हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बन गया। अब देखिए जो an है, an उसको कभी कभी L4 क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। तो जो sn का जो फॉर्मूला है वो ये भी मिल जाएगा, n/2 a प्लस an की जगह आ जाएगा l, तो ये भी हमारे पास किसका फॉर्मूला है, sn का फॉर्मूला है। एक एग्जांपल देखते हैं हम, मान लो हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15 है। अब ये हमारे पास क्या है, 15 तक टर्म्स है। अब ये a1, a2, a3, a4 और a5 हो जाएगी, ये a1 हो गई, ये a2 हो गई, ये a3, a4 एंड a5। sn का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट और प्लस में लास्ट an 5, तो कितना 5/2, a की वैल्यू 3 और n की वैल्यू कितनी होगी 5, तो an यानी कि a5, तो लास्ट में a5 है तो इसलिए an को क्या बोल देते हैं, l भी बोल देते हैं। तो s जो 5 बन के आया हमारे पास 5/2, 3 प्लस 15 और 3 कितने हो गए हमारे पास 18 हो गए, तो 2 से कैंसिल आउट किया 9, तो सम कितना आया 45 आ जाए। इस प्रकार जब भी एपी के अंदर होंगी तो फॉर्मूला ये लग सकता है, या फिर an की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दें क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, sn यानी सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। भाई कुछ एपीज दी हुई हैं, उनका सम निकालना है। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। भाई 2, 7, 12 और कितने टर्म्स का निकालना है, 10 टर्म्स का निकालना है। तो जो फर्स्ट टर्म है यानी a जो है वो कितनी हो जाएगी 2, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 क्या हो गया हमारे पास 5, और n की वैल्यू क्या हो गई 10, क्या हो गई 10। हमें क्या फाइंड आउट करना है, sn फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, sn। अब जो sn का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू देखिए क्या हो गई 10, तो क्या 10/2, 2 a की वैल्यू 2 हो गई प्लस n की वैल्यू 10-1 और d की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 5 हो जाएगी। अब 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5, कितना आ गया 5, 2 2 जा 4 प्लस 10-1 क्या हो गया 9, 9 इंटू क्या आ गया 5, तो 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा कितने हो गए 45। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया सम हमारे पास 245, तो S10 क्या आया 245 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकेंड। तो पार्ट नंबर जो सेकंड है हमारे पास एपी क्या है -37 -33 -29 और कितने टर्म्स का निकालना है 12 टर्म्स का। तो यहां पर जो ए है वो -37 हो जाएगी, डी जो है -33 -37, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 33 और प्लस के 37 यानी कितना आ गया 4 आ गया। एन हमें दे रखा है कितना 12, क्या दे रखा है 12 और एस एन निकालना है, तो एस एन का फिर वही फॉर्मूला क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी होगी 12, तो 12/2, 2a की वैल्यू माइनस के 37 प्लस n की वैल्यू 12-1 और d की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 हो जाएगी, तो 2 से कैंसिल आउट होगी कितना आ गया 6 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के कितना आ गए 74 प्लस 12-1 क्या रह गया 11 इंटू 4, तो कितना आ गया 44, तो 6 इंटू 74 प्लस में आ गया 44, तो क्या बना 6 इंटू माइनस के 30, तो हमारे पास जो सम है वो आया कितना -180 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड। तो फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.6 1.7 2.8 2 कितने टर्म्स 100 टर्म्स तक। तो यहां पर जो a है वो हो जाएगा 0.6, d कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1 हो जाएगा। n हमें कितना गिवन है 100 और क्या फाइंड आउट करना हमें Sn फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है Sn। अब Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब n की वैल्यू 100 हो गई, 100/2, 2a की वैल्यू 0.6 हो गई प्लस n की वैल्यू 100 माइनस में कितना 1 और d की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1.1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1.1। अब देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट करें कितना आ गया हमारे पास 50, तो 50 इंटू 0.6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1.2, 100-1 कितना बचा 99 और इंटू में कितना आ गया 1.1 आ गया। अब देखिए 1.1 की 99 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा हमारे पास 50 इंटू 1.2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 108.9 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 108.9। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और इंटू में ऐड करेंगे ये हो गया कितना 1.90 110.1। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 50 की मल्टीप्लाई से करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 10 और पॉइंट से क्या 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बनेगा 5 के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 5505 बन जाएगा। तो सम ऑफ 100 टर्म्स कितना आया 5505 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर फोर्थ।
तो पार्ट नंबर जो फोर्थ है हमारे पास, एपी है 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स। अब देखिए ए जो हो जाएगा वो 1/15 हो जाएगा, डी 1/12 माइनस 1/15 यानी कि सेकंड माइनस कितना, फर्स्ट। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका कितना 60, 12 का और 15 का एलसीएम कितना आया 60, तो 12 5 जा और 5 4 जा, तो डी आया 1/60। एन की जो वैल्यू है वो गिवन है हमारे पास 11 और एस एन हमें फाइंड आउट करना है। अब एस एन का जो फॉर्मूला है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है। अब n की वैल्यू क्या होगी 11, तो s 11/2 टू a की वैल्यू हो जाएगी 1/15 प्लस n हो गया 11-1 और d की वैल्यू 1 कितना हो गया 60 हो गई। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/2, 2 1 जा 2, 2 कितना हो गया 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 कितना आ गया 60 आ गया, कितना आ गया 1/60। अब चाहो तो ये दोनों कैंसिल आउट कर लो या फिर इन दोनों क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हुआ हमारे पास 11/2 2/15 प्लस 10 अपॉन कितना आ गया 60 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना 60, 11/2 एलसीएम आ गया कितना 60, तो 15 4 दूनी 8 और प्लस में कितना आ गया 10 आ गया। तो सोल्व करने पर कितना मिला हमें 11/2 इंटू 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 में कितना 60। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 पे कितना आ गया 10, 6 पे कितना आ गया 3, तो सम कितना आ गया 33 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 20 आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहां हमने एस एन का फॉर्मूला लगाया कौन सा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें हमें कुछ सीरीज दी हुई हैं और उन सीरीज का हमें क्या सम फाइंड आउट करना है। वहां हमें जो सीरीज जो होती हैं ऐसी सीक्वेंस जिनमें बीच में क्या लग जाता है प्लस लग जाता है, तो वो सीरीज बनती है। अब इनमें हमें एन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और बाद में उसका क्या निकालना पड़ेगा सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस 10 and 1/2 प्लस 14 और प्लस कहां तक है 84 तक। अब यहां देखिए जो पहले पे है वो है ए क्या होगी हमारे पास 7, डी सेकंड माइनस फर्स्ट 10 and 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 7, सॉल्यूशन करेंगे तो 21/2 माइनस 7, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 2 और 7 2 जा क्या हो गया 14, तो डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7/2 आई। ए एन जो है वो हो गया हमारे पास 84, कितना हो गया 84। अब हमें यहां एन और क्या निकालना है एस एन, दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। अब ए एन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n हमें निकालना है -1, d की वैल्यू क्या हो गई 7/2 और इज इक्वल टू क्या आया 84 आ गया, क्या आ गया 84। अब 7 जो प्लस में है उधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। अब 84 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 77 बचेगा, कितना बचा 77। अब ये 2 डिवाइड में है तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 7 मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2/7। अब 7 से कैंसिल आउट करें कितना आया 11, 11 2 जा कितने हो गए 22, माइनस का था उधर जाके प्लस का, तो n की वैल्यू क्या आई 23 आ गई, कितनी आ गई 23। अब हमें S23 निकालना। देखिए एस एन का फॉर्मूला n/2
ए प्लस ए एन, कौन सा लगा देंगे, ए प्लस ए एन, क्योंकि हमें ए एन गिवन है कितनी, 84 गिवन है। अब एन की वैल्यू होगी 23, तो 23/2, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस ए एन की कितनी है 84, तो 23/2 इंटू में कितना आ गया 91, मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आएगी 3920/2, डिवाइड करेंगे तो 1046 एंड 1/2 आ जाएगा हमारे पास सम। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास 32, 34, 32, 30 एंड 10 तक। अब यहां जो a है, a क्या हो जाएगी हमारे पास 34, d क्या हो जाएगी सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि -2, a n होगी हमारे पास 10, सेम s n और s n निकालना है। क्या निकालना है, n एंड s n। अब a n जो है, a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास d हो जाएगा। अब a 34 हो गया, प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू -2 होगी और इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। प्लस का है उधर जाकर किस चीज का हो जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू -2, 10 माइनस के कितने हो गए 34, तो n माइनस 1 कितना बचा यहां से माइनस के 24। अब ये देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, -2 मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 पे कितना आ गया हमारे पास 12, तो n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 यानी कितनी आ गई हमारे पास 13 आ गई, तो n की वैल्यू 13 आ गई। अब Sn, अब यहां पर भी हमें n a n गिवन है, क्या गिवन है a n, तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस ए एन वाला, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। अब n की वैल्यू कितनी आई 13, 13/2, a की वैल्यू क्या है 34 और a n की वैल्यू क्या है 10, तो 13/2 इंटू में क्या आ गया 44, 2 से कैंसिल आउट करें कितना आ गया 22 आ गया, तो यह आ जाएगा हमारे पास 286, तो S13 कितना आ गया 286 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड। तो पार्ट नंबर जो थर्ड है हमारे पास एपी है -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू -230 तक। अब यहां a जो है a आ गया -5, d निकाल लेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो क्या आया -3, a n हमारे पास -230 गिवन है और हमें n और क्या निकालना है Sn फाइंड आउट करना है। अब a n का सेम फॉर्मूला जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे भाई, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का वैल्यू कितनी है -5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू माइनस के कितने हो गए 230। ये प्लस में हो जाएगा जब उस साइड हम लेके जाएंगे, क्योंकि इस साइड किस में है माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू में -3 इज इक्वल टू 230 प्लस के क्या हो गए 5। अब ये माइनस के और ये प्लस के, तो माइनस के कितने बचेंगे 225, तो n माइनस 1 -225 अपॉन मल्टीप्लाई का था इसलिए इधर किस में चला जाएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया यहां से 75, तो n की जो वैल्यू है 75 प्लस 1 यानी कितनी आ गई 76 आ गई। अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला क्या लगेगा n/2 a प्लस क्या लग जाएगा an, a प्लस an लग जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी होगी 76, तो 76/2 a की वैल्यू -5 और इसकी वैल्यू कितनी होगी -230,
अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा कितना, माइनस के 235 की मल्टीप्लाई, देखो 2 से कैंसिल आउट हो कितना आ गया 38, तो 38 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 8930 आ जाएगी। तो S76 कितना आया -8930। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का सॉल्यूशन। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।